हेलो, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु हरीशचंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु जी के जीवन परिचय को पढ़ते समय हमें उनके कुछ स्मरणीय बिंदुओं को याद करना चाहिए, जैसे जन्म सन 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता गोपाल चंद्र जिनका उपनाम गिरधर दास है। शिक्षा, भारतेंदु जी की शिक्षा घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला भाषा का अध्ययन। भाषा, पद्य में ब्रज भाषा, गद्य में खड़ी बोली। शैली, परिचयात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक। रचनाएं, भारतेंदु जी ने काव्य, नाटक, इतिहास, निबंध आदि गद्य विधाओं का जन्म दिया। अन्य बातें, भारतेंदु हरीशचंद्र बहुमुखी प्रतिभा के थे। 5 वर्ष की आयु में दोहा रचा। 18 वर्ष की आयु से साहित्य रचना, पत्रकार तथा अनेक संस्थाओं की स्थापना। अब हम प्रश्नवार उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि यूपी बोर्ड के परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है। प्रश्न 1, भारतेंदु हरीशचंद्र का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत 1907 विक्रम सन 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। भारतेंदु की जन्मजात कवि थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंदु को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगाल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हम देखेंगे कि भारतेंदु हरीशचंद्र को कई भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का और बांग्ला का भी उनको अच्छा ज्ञान था। 18 वर्ष की अवस्था में ही आपने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। आपने पेनी रीडिंग तथा तदी समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाएं तथा एक स्कूल खोला। आपने हरीशचंद्र मैगजीन तथा कविवचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। भारतेंदु हरीशचंद्र ने हरीशचंद्र मैगजीन तथा कविवचन सुधा नामक 2 पत्रिका निकाली थी। ये दोनों पत्रिका उनकी प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु जी दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी इन्होंने स्थापना की और काफ़ी व्यय करके उन्हें चलाया। धन को पानी की तरह बहाने के कारण जीवन का अंतिम समय में कष्ट में बिताना पड़ा। अंत में क्षय रोग से ग्रस्त होकर केवल 35 वर्ष की अल्पायु में संवत 1942 विक्रम सन 1885 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। हमें इतना ही लिखना होगा अगर इस तरह के प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड की कक्षाओं में आता है तो। धन्यवाद।